नमस्कार दोस्तों, एको ब्रह्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के बीच एक ऐसा अद्भुत संवाद जिसके जरिए श्री राम जी ने खुद बताया है कि अयोध्या नगरी का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार लक्ष्मण जी ने तीर्थ यात्रा जाने के लिए श्री राम जी से प्रार्थना की। श्री राम जी ने यात्रा करने के लिए उन्हें आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद श्री राम जी मुस्कुराने लगे। इस पर श्री लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा, भगवान, मुझसे कौन सी ऐसी त्रुटि हो गई जिसके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं? श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी, समय आने पर आप खुद ही समझ जाएंगे। लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए तैयारी करने लगे। अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से उन्होंने यात्रा का मुहूर्त निकलवाया, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का निकला। मुहूर्त के अनुसार सूर्योदय के पहले ही प्रस्थान करना था। लक्ष्मण जी को तैयारी करते करते रात्रि के 2 बज गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, आज प्रातः 5 बजे से यात्रा करनी है। यदि अब विश्राम किया तो विलंब हो जाएगा। अब ब्रह्म मुहूर्त भी होने वाला है, अतः पहले जाकर श्री सरयू जी का स्नान कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके वे स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी सरयू नदी के किनारे पधार गए। वे वहां जाकर देखते हैं कि वहां बहुत ही प्रकाश हो रहा था। घाट पर हजारों राजा महाराजा स्नान कर रहे थे और संध्या करके आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, ना कोई पर्व, ना कोई उत्सव, कुछ भी नहीं। फिर इस ब्रह्म बेला में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? लक्ष्मण जी यह अद्भुत दृश्य देखकर लौट आए। श्री राम जी ने उनसे पूछा, लक्ष्मण जी, आज आप तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे, परंतु आपने अभी तक स्नान नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, आज मैंने एक अद्भुत दृश्य घटना सरयू जी के किनारे देखा और राम जी को सारी सारी घटना कह सुनाई। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि वे कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, यह तो हमसे बड़ी भूल हो गई। मैं संकोचवश कुछ भी नहीं पूछ सका, क्योंकि वहां हजारों लोग स्नान कर रहे थे। परंतु आज मैं पुनः जाऊंगा और उनसे उनका परिचय जरूर पूछूंगा। लक्ष्मण जी पुनः गए। क्या देखते हैं, कल की तरह हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोलता ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे कहा, भगवान, आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। हजारों राजाओं ने कहा, हम लोग काशी, गया, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीरंगम, रामेश्वरम और द्वारकापुरी आदि 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके यहाँ नित्य प्रति श्री अयोध्या जी का दर्शन एवं सरयू जी का स्नान करने आते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाओं के घाट पर गए और उन्होंने उन माताओं को प्रणाम करते हुए पूछा कि आप कौन हैं? माताओं ने कहा, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, तुंगभद्रा, कमला, कोशी, गंडकी, नर्मदा, शिप्रा, कृष्णा आदि भारत की हजारों पवित्र नदियां हैं, जो नित्य प्रति श्री रामपुरी अयोध्या का दर्शन एवं श्री सरयू जी का स्नान करने आती हैं। उसी समय एक विकराल काला पुरुष आकाश मार्ग से आया और श्री सरयू जी की धारा में गिर गया। थोड़ी देर बाद परंतु जब वह जल से निकला तो एकदम सुंदर गौरवन, हाथ में शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए था। लक्ष्मण जी ने ऋषियों से पुनः पूछा, भगवान, ये देवता कौन है जो अभी काले थे और अब एकदम गौर वर्ण के हो गए हैं? ऋषियों ने कहा, लक्ष्मण, ये तीर्थराज प्रयाग हैं। लक्ष्मण जी ने वापस जाकर सारी घटना राम जी से कह सुनाई। श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, इस पुरी के दर्शन एवं स्नान हेतु 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आते हैं और आप अयोध्या छोड़कर अन्य तीर्थों का दर्शन करने जा रहे थे। इसीलिए जब आपने हमसे मुस्कुराने का कारण पूछा था, तब मैंने कहा था कि उचित समय पर आप स्वयं जान जाएंगे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है या नहीं। तो सही ही कहते हैं, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशा भः सरयू पावन। जय श्री सीताराम। धन्यवाद।